हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द फेयरी क्वीन एज एन एलिगोरी। द फेयरी क्वीन, इस वर्क को लिखा है एडमंड स्पेंसर ने। एडमंड स्पेंसर रेनेसेंस एज के एक बहुत फेमस राइटर थे। रेनेसेंस एज यानी कि शेक्सपियर की एज, क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट की एज। तो एडमंड स्पेंसर उस एज के एक फेमस राइटर थे। उन्होंने ये वर्क भी उसी टाइम पे लिखा था, यानी कि फेरी क्वीन रेनेसेंस एज के अंदर लिखा गया था। ये वर्क रेनेसेंस एज के फेमस वर्क्स में से एक था। एडमंड स्पेंसर ने इस वर्क को 2 पार्ट्स में लिखा, यानी कि पहला पार्ट इनका पब्लिश हुआ 1590 में और दूसरा हुआ 1596 के अंदर। इसकी टोटल 6 बुक्स हैं जो हम पढ़ते हैं। हर बुक के अंदर एक नाइट की, जिसे हम बहादुर या जंगजू कहते हैं, उसकी कोई एक नेकी के बारे में डिटेल्स दी गई हैं। उसे वाज़ह किया गया, उसको एक्सप्लेन किया गया है, यानी किसी एक नाइट की नेकी यानी वर्च्यू के ऊपर बात की गई है, उसकी कहानी सुनाई गई है। तो टोटल इसकी 6 बुक्स हैं। ये एक एपिक पोएम है। एपिक किसे कहते हैं? एपिक एक्चुअल में एक लॉन्ग नैरेटिव वर्क को कहते हैं। तो ये एक एपिक पोएम है जिसे एडमंड स्पेंसर ने स्पेंसेरियन स्टैंजा के अंदर लिखा। स्पेंसेरियन स्टैंजा एक्चुअल में एडमंड स्पेंसर ने ही फर्स्ट टाइम यूज किया अपने वर्क्स के अंदर। तो ये एक एपिक पोएम है। इसे हम आज एज एन एलेगोरी पढ़ेंगे। द फेरी क्वीन एज एन एलेगोरी। एलेगोरी किसको कहते हैं? एलेगोरी किसी भी ऐसी पोएम या स्टोरी को कहते हैं जिसके अंदर एक हिडन मीनिंग होता है, यानी कि उस वर्क के अंदर जो भी कहानी बयान की जा रही होती है उसमें हमें एक हिडन मीनिंग मिलता है। तो फेरी क्वीन भी एक एलेगोरी है। ये एलेगोरी किस तरह से है, आज हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। एडमंड स्पेंसर द फेरी क्वीन इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ये एक मोस्ट सेलिब्रेटेड एलिगोरिकल वर्क है जिसे उन्होंने एज अ शेवलरिक रोमांस लिखा था। शेवलरी कहते हैं बहादुरी को। तो ये एक शेवलरिक रोमांस है जिसके अंदर मल्टीपल एलेगोरिकल लेवल्स हैं, यानी कि मोरल, रिलीजियस और पॉलिटिकल। तो मल्टीपल एलेगोरिकल लेवल्स हैं जिनको यूज किया गया है रीडर को इंस्ट्रक्ट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए। तो फेरी क्वीन एक एलेगोरी है। इसके जो मल्टीपल लेवल्स हैं उन्हें हम 1 बाय 1 देखते हैं कि किस तरह से ये एक एलेगोरी है, किस तरह से मल्टीपल लेवल्स में एक हिडन मीनिंग छुपा हुआ है और इसके जरिए हम क्या सीखते हैं। तो नंबर 1 पर है मॉरल एलेगोरी। मॉरल कहते हैं इखलाक को। तो ये मॉरल एलेगोरी कैसे है? फेरी क्वीन के अंदर हम देखते हैं कि हर एक नाइट, जिसकी 6 किताबें हैं, उस हर किताब में एक नाइट है, एक जंगजू है जो कि एक नेकी को पर्सोनिफाई करता है, उसको दिखाता है अपने एक्शंस के थ्रू। जो भी वो एक्ट करता है वो एक खास नेकी को दिखाता है। जैसा कि रेड क्रॉस नाइट, ये हॉलीनेस को, पाकीज़गी को दिखा रहा है। वो दिखाता है कि क्रिश्चियंस जर्नी कैसी होती है। वो पूरी बुक के अंदर जब यूना के पेरेंट्स को बचाने के लिए वो ड्रैगन के साथ लड़ता है तो वो पाकीज़गी के साथ लड़ता है। वो हर एक कदम पे अपने आप को बचा कर रखता है। तो ये रेड क्रॉस नाइट होलीनेस को प्रेजेंट करता है। नंबर 2 पर है सर गायोन, जो कि टेम्परेंस को दिखाते हैं कि किस तरह से वो अपने आप को बचा कर रखते हैं गलत कामों से और खुद को पाकीज़ा रखते हैं। उसके बाद है ब्रिटमॉर्ट, जो कि पाकीज़गी को, चैस्टिटी को शो करती है और वो दिखाती है कि वो कितनी प्योर है, कितनी वर्चुअस है। उसके बाद है अर्टिगल, जो कि जस्टिस को, इंसाफ को दिखाता है और वो दिखाता है कि किस तरह से वो फेयर है और ट्रुथ पर रहते हुए वो कैसे चीज़ों को प्रेजेंट कर रहा है। तो हर एक नाइट के जो एडवेंचर्स हैं वो उनकी मोरल स्ट्रगल्स को दिखाते हैं, उनकी ट्रियम्फ्स को दिखाते हैं, यानी कि उनकी फतह को दिखाते हैं और रीडर को एनकरेज करते हैं कि कैसे वो नेक रहते हुए चीज़ों को कर सकता है, यानी कि नेकी के रास्ते पे चलते हुए भी वो सही काम कर सकता है। तो ये एक मॉरल एलेगोरी है जिसमें हर एक नाइट एक इखलाक को, एक मॉरल एडवेंचर को दिखा रहा है। नंबर 2 पर है रिलीजियस एलेगोरी। फेरी क्वीन 16th सेंचुरी के इंग्लैंड में होने वाले रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स को, यानी कि रिलीजियस लेवल्स पे जो झगड़े हो रहे थे, उनको डिस्कस करते हैं।
इसके अंदर हम दो गिरोह देखते हैं, प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स। ये क्रिश्चियंस के दो गिरोह हैं। फेरी क्वीन प्रोटेस्टेंट वैल्यूज को प्रमोट कर रही है कैथोलिक चर्च के खिलाफ, और हर एक नाइट भी प्रोटेस्टेंट वैल्यू को ही दिखा रहा है। जैसा कि रेड क्रॉस नाइट, वो एक सिंबल है प्रोटेस्टेंट चर्च का और स्पिरिचुअल वॉरियर का, कि किस तरह से वो गलत के खिलाफ, गुनाह के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ लड़ता है और जीत जाता है। उसके बाद है योना, जो कि ट्रुथ को रिप्रेजेंट करती है, सच्चाई को, फेथ को, ईमान को, प्रोटेस्टेंट फेथ को प्रेजेंट करती है। उसके बाद है डोएसा, जो कि एक डिसीटफुल सॉर्सरस है, यानी कि मक्कार जादूगरनी, जो कि करप्शन को शो करती है, कैथोलिक चर्च की करप्शन को, फाल्सहुड को, डिसेप्शन को, मक्कारी को। उसके बाद है ड्रैगन, जो कि एक सैटन है। वो सैटन को, इवल को रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह से वो प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड के खिलाफ एक थ्रेट है। तो एडमंड स्पेंसर ने प्रोटेस्टेंटिज्म को, क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट की रेन को, उनकी रिलीजियस वैल्यूज को बहुत खूबसूरती के अंदर प्रेजेंट किया है अपने इस वर्क के अंदर, फेरी क्वीन के अंदर, और ये एक रिलीजियस एलिगोरी है। नंबर 3 पर है पॉलिटिकल एलिगोरी। हम देखते हैं कि फेरी क्वीन एक्चुअल में क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट को एक ट्रिब्यूट के तौर पर लिखा गया था। ये जो वर्क था ये ट्रिब्यूट के तौर पर लिखा गया था। तो ये एक एलिगोरी है, पॉलिटिकल एलिगोरी। इसमें जो फर्स्ट कैरेक्टर है ग्लोरियाना, जो कि मेन कैरेक्टर है, जो कि फेरी क्वीन है, वो प्रेजेंट कर रही है क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट को, और हर एक नाइट उनके लिए एक सब्जेक्ट है जो उनके लिए काम कर रहा है, जो कि वर्चुअस को प्रेजेंट कर रहा है। तो हम ये देखते हैं कि ये एक पॉलिटिकल एलिगोरी है। नंबर 4 पर है नेशनल एंड हिस्टोरिकल एलिगोरी। फेरी क्वीन के जरिए इंग्लैंड की आइडेंटिटी को, हिस्ट्री में इसके रोल को सेलिब्रेट किया जा रहा है। जैसा कि नाइट्स हैं, हर एक बुक के अंदर जो नाइट है, जो जंगजू है, उनकी जो जर्नी है, उनके जो स्ट्रगल्स हैं, वो एक्चुअल में इंग्लैंड की एक प्रोटेस्टेंट नेशन की स्ट्रगल है जो कि दिखाई जा रही है। और ये भी दिखाया जा रहा है कि क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट का जो दौर था वो गोल्डन एज थी वर्चू की, प्रॉस्पेरिटी की, यानी कि उस एज के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे काम हुए थे और उन अच्छे कामों को इस वर्क के ज़रिए सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये एक नेशनल और हिस्टोरिकल एलिगोरी भी है, क्योंकि इसके अंदर जो हिडन मीनिंग है उसमें हम देखते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट के दौर को सेलिब्रेट किया जा रहा है डिफरेंट वेज में। और नंबर 5 पर है रेनेसेंस ह्यूमनिस्ट एलिगोरी। हम देखते हैं कि इस वर्क के अंदर रेनेसेंस एज के जो आइडियल्स हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। रेनेसेंस एज में क्लासिक्स को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता था। राइटर्स जो हैं वो क्लासिक्स से इन्फ्लुएंस होकर लिखते थे और अपने वर्क्स के अंदर क्लासिक मिथ्स को भी यूज़ करते थे। ग्रीक और रोमन वर्क से इन्फ्लुएंस होकर वो लिखते थे और अपने वर्क्स के अंदर उनसे इंस्पायर होकर मिथ्स को यूज़ भी करते थे। तो फेरी क्वीन भी इसी तरह का एक वर्क है जिसके अंदर क्लासिक्स से इंस्पायर होकर स्पेंसर ने बहुत सारी चीज़ें यूज़ की हैं। उसके अलावा ह्यूमनिस्ट आइडियोलॉजी है, उसको भी फॉलो किया है स्पेंसर ने इस वर्क के अंदर, जिसके ज़रिए ये दिखाया है कि इंसान नेक काम करके भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। किस तरह से इंसान की ज़िंदगी के लिए एजुकेशन, पर्सनल ग्रोथ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनके ज़रिए ही इंसान जो है वो नेकी सीख सकता है और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। तो ये है फेरी क्वीन एज एन एलेगोरी। इसके अंदर हम एलिगोरिकल एलिमेंट्स देखते हैं। हर एक स्टेप पे हमें एक हिडन मीनिंग मिलता है। हर एक कैरेक्टर, हर एक सेटिंग, हर एक एक्शन हमें एक हिडन मीनिंग देकर जाता है। ये जो मल्टीपल हिडन मीनिंग्स हैं जैसे कि मॉरल, रिलीजियस और पॉलिटिकल, ये सर्व करते हैं एक वर्चुअस लिविंग को गाइड करने के लिए कि किस तरह से इंसान एक नेक जिंदगी गुजार सकता है। उसके अलावा क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट के इंग्लैंड को सेलिब्रेट किया जा रहा है फेरी क्वीन के जरिए। हर एक कैरेक्टर, हर एक सेटिंग एक सिंबल है, किसी ना किसी चीज को सिंबलाइज किया जा रहा है और रीडर को लेसन्स दिए जा रहे हैं मोरालिटी के, फेथ के, गवर्नेंस के। तो ये है द फेरी क्वीन एज एन एलेगोरी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए खुदा हाफिज।